पंजाब के मोगा से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की शुरुआत 16 माह पहले होती है। 378 दिन से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। आज एक ऐतिहासिक जीत का दिन है। किसानों ने शनिवार को अपने धरने इस चेतावनी के साथ छोड़ने का फैसला किया है कि एमएसपी गारंटी कानून और तमाम अन्य मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। हमारे साथ किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक AIKMS के महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की उपलब्धियां क्या है, उसके देश पर, दुनिया पर क्या दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असर पड़ेंगे और उसका भविष्य के किसान और कृषि संकट के समाधान के लिहाज से क्या संदेश है। नमस्कार अनिल जी, आपने एक सांस में जो इतने सारे सवाल पूछ लिए, पता नहीं मैं उनको समेट पाऊंगा नहीं समेट पाऊंगा, पर ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत इतिहास में जिसका दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता, वो जो है देश के किसानों ने हासिल की है। एक इतनी बड़ी एकता देश भर में कायम की है। पंजाब से शुरू हुआ हमला जो है केंद्र सरकार ने किया, लेकिन देश भर के किसान जागृत होकर सड़कों पर उतरे हैं। और ये बात सही है कि पंजाब के किसानों ने सबसे दृढ़ता के साथ जो है मोर्चे को बांधे रखा, इस संकल्प के साथ कि जीत के ही जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी थी इस आंदोलन की। लेकिन देश भर के किसान सड़कों पे उतरे हैं और वो उसका दबाव है कि भिन्न भिन्न किस्म की धाराओं के किसान नेता आज संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में संगठित हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। एक तानाशाह शासक को आपने जो पूरा दमनकारी योजना से देश को चला रहा था, उसने कोरोना 1 के लॉकडाउन पे बंदिशें लगाकर इसको शुरू किया था। उससे पहले CAA आंदोलन को इसी नाम पर परास्त कर चुका था। उस लॉकडाउन को तोड़कर यह आंदोलन शुरू हुआ और इसमें दमन का सामना करते हुए, केसों का सामना करते हुए, केसों की वापसी की मांग करते हुए यह आंदोलन बढ़ा। बाद में भी कोरोना लॉकडाउन 2 के दौरान जो है हरियाणा में किसानों ने मोर्चा बांधा और राजनीतिक नेताओं को सड़कों पर नहीं उतरना, मतलब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दिया। और सांप्रदायिक साजिश का जो हमला है, पुलिस और सांप्रदायिक ताकत मिलकर हमला करती हैं, इसका उदाहरण हमने 28 जनवरी को देखा, जिसका मुकाबला गाजीपुर यूपी के मोर्चे ने संभाला और देश में आंदोलन की चिंगारी को फिर से जो है बुलंद किया। तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है कि इस आंदोलन ने एक तानाशाही को परास्त किया। कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के हमले जो खेती और किसानों पर किए जा रहे थे इन तीनों कानून के तहत, उनकी जमीन छिन जाती, मंडियां छिन जाती, उनको रेट नहीं मिलता, लागत के सामान जो है बहुत महंगे हो जाते, खाना बहुत महंगा हो जाता, पूरा खाद्य प्रसंस्करण पे, छोटे धंधों पर, ग्रामीण धंधों पर जो है कंपनियों का कब्जा हो जाता, उसको परास्त किया है। और ऐसा हुआ नहीं है, नवउदारीकरण की नीतियों में ऐसी जीत, इतना बड़ा परास्त करना, इसका सामना जो है, हार का, शिकस्त का सामना जो है कॉरपोरेट ने किया नहीं है। लैंड एक्विजिशन में कुछ हार का सामना किया था जब वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरे रास्ते से इसको जो है पार कर लिया। ये आंदोलन इन सवालों को लेकर सड़कों पर रहा है 1.25 साल, 1.5 साल, और देश की जनता जागृत हुई है। इसने MSP पे बड़ी उपलब्धि हासिल की है क्योंकि देश की जनता जानती ही नहीं थी MSP क्या है। कुछ इलाकों में तो लोग कहते थे ये कौन सी फसल है, और आज देश के किसान जनता के जुबान पर यह बात आ गई है कि हमें हमारी आमदनी की गारंटी होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये एक नया फिनोमेना है किसानों के बीच। MSP मिलनी चाहिए, देश की पूरी जनता जागृत हो चुकी है। इसके साथ साथ जो है सरकार भी मजबूर हुई है इस बात को स्वीकार करने के लिए। समझौते में उसने लिखा है कि कमेटी जो है सभी किसानों को MSP कैसे दिया जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए उसका एक एजेंडा है। तो दोनों तरफ से MSP पर चेतना और मजबूरी सरकार की, दोनों तरफ से जो है स्थिति थोड़ी सी बढ़ी है। हासिल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह हासिल हुआ है कि आंदोलन करना चाहें तो बहुत बड़े पैमाने पर इसको खड़ा किया जा सकता है। देश के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे MSP की मांग को लेकर लड़ाई होती रही है।
अभी हाल के दिनों में 4 साल पहले महाराष्ट्र में दूध और सब्जियों के सवाल पर रहा है, प्याज के रेट के सवाल पर नासिक हमेशा उछलता रहा ना, हमेशा जो है लड़ाई आगे बढ़ती रही। मध्य प्रदेश के अंदर जो है फायरिंग हुई, वो भी रेट के सवाल पर हुई। सोयाबीन का सवाल, दूध का सवाल, प्याज का सवाल, ये सारे सवाल वहाँ थे। गुजरात के अंदर कुछ सवाल जो है जगह MSP के सवाल पर भी और रेट के सवाल पर, खासतौर से सिंचाई के सवाल पर गुजरात के अंदर बहुत सारे आंदोलन किसानों के होते रहे। MSP के सवाल पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, खासतौर से तेलंगाना में मिर्ची के सवाल और कपास के सवाल पर रहा है। मराठवाड़ा में जो है कपास के सवाल पर सवाल रहा है। पूरा जो है कर्नाटका के अंदर और तमिलनाडु के अंदर MSP के सवाल पर आंदोलन रहे हैं। उड़ीसा के अंदर भी सरकारी रेट के सवाल पर और वहाँ पर और आदिवासी इलाकों में सरकारी कोऑपरेटिव्स के रेट के सवाल पर, वो सारे सवाल जग जाएंगे कि जहाँ सरकार को चीज़ों की गारंटी करनी है। तो ये एक मौका है, ये एक इस पूरे जिस आपदा में कॉरपोरेट एक मौका देख रहा था, आपदा में अफसर मोदी देख रहे थे उनके लिए, ये आंदोलन ने किसान जनता को जगकर अपनी आमदनी सुनिश्चित करने के सवाल पर, अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के सवाल पर, अपने गांव के विकास के सवाल पर, जो जनता का विकास हो गांव के अंदर, उन सारे सवालों को जागृत करने का ये एक नई जागृति इस आंदोलन ने पैदा की है। इसने जो है पूरी सांप्रदायिक साजिश को परास्त किया है। इसने जो है सरकार की जो षड्यंत्र था कि वो किसान आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन, आंदोलनकारी कहकर कह देना, खालिस्तानी कह देना, नक्सलवादी कह देना, इन सारे आरोपों को परास्त किया है। मलाली कह देना, मतलब ये किसान है ही नहीं, ये तो व्यापारी हैं, इन तमाम आरोपों को शिकस्त दी है। तो ये मतलब इतनी पूरे गोदी मीडिया को जो है, जो पूरा दुष्प्रचार कर रहा था, आंदोलन ने अपनी आवाज़ बुलंद करके मजबूर किया कि उसकी बातें रिपोर्ट करें। आज भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो किसान नेताओं से जो है टीवी मीडिया हैं जो इंटरव्यूज़ लेना चाहते हैं, उनको मना कर देते हैं किसान नेता, क्योंकि मुझे उल्टा सीधा दिखाते हो, तोड़ मोड़ को दिखाते हो, हमारी बात नहीं कहने देते हो। रिपब्लिक टीवी है और ZTV के साथ भी हुआ। तो ये सारी उपलब्धियां हैं। कहाँ जनता टीवी को और मना करती है। ये मतलब इसकी तो उपलब्धियां गिनाते मुझे लगता है कुछ समय बीतेगा तो पूरी शायद उपलब्धियां तब भी पूरी ना हो पाए। डॉक्टर आशीष जी, ये आप पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में आपका संगठन सक्रिय रहा है और इस आंदोलन में उसने प्रमुख भूमिका निभाई है। किसान और खेती का संकट, ये सवाल दशकों से उठता रहा है, लेकिन देश में यह पहली बार बहस का मुद्दा बना। NSO का एक सर्वे है कि देश के 64% किसान ही नहीं जानते कि MSP क्या है, लेकिन आज वो फोरफ्रंट पर है। आपको क्या लगता है कि MSP का सवाल, जो कि आज भारत सरकार ने आप लोगों को लिखित में दिया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य होंगे, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और ये भी होंगे, लेकिन इस पर अगर सरकार ने आगे काम नहीं किया तो क्या लगता है कि आप लोग फिर दिल्ली आएंगे या देश में आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? दिल्ली भी आना होगा, दिल्ली कई बार आना होगा, दिल्ली आके टिकना भी होगा, लेकिन ये देश भर का आंदोलन है, देश के विभिन्न कोनों का आंदोलन है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। क्योंकि लागत की सामग्री के रेट का सवाल, इसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कैसे जो है फसलों के रेट को प्रभावित कर देती है, इसमें जो है सरकार की जो अधिरचना है, खासतौर से सिंचाई, उसका क्या, उसकी सुविधाएं किस तरह की हैं, जो मशीनीकरण और सेवाएं हैं वो किस तरह से सस्ते रेट पर दी जाती हैं नहीं दी जाती हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ऐसे इलाकों में जहाँ पे वो फसल उपयुक्त नहीं, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती पैदा कराना चाहें तो ज़ाहिर बात उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ना होना, जो जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की फसलें हैं वहीं पे पैदा कराई जाएं। सरकार किस तरह से MSP के रेट को कैलकुलेट करती है, पारदर्शिता कितनी है उसमें, मजदूरी के रेट को कितना जोड़ती है, उसमें जो है किस तरह से उसको घोषित करके किस फॉर्मूले से उसका MSP घोषित करती है, और फिर उसकी फसल के रेट की गारंटी के लिए क्या पूरा ढांचा बनाती है, और ये कहती है या नहीं कहती है कि अगर नहीं बिकी तो हम खरीदेंगे, क्योंकि कोई सी गारंटी के बाद ही रेट मार्केट में चढ़ेगा। तो ये जो किसान को उल्लू बना के बहुत सारा व्यापारी, बड़ा व्यापारी वर्ग और दलाल वर्ग और ये तमाम
बहुत सारे माफिया लोग जो हैं इस पूरे बाजार में जो है कंट्रोल करते रहे हैं, और आज उस सब पर जो है पूरा कॉरपोरेट अपना पूरा कब्जा करना चाह रहा है, बड़ी बड़ी विशाल एमएनसीज कब्जा करना चाह रही हैं। उस सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, और इसके अलग अलग पहलुओं पे संघर्ष होते रहे हैं। इसी वजह से लोग कर्ज में फंसते रहे हैं। तो किसान के कर्ज माफी और कर्ज की वसूली ना हो, इसके खिलाफ तो आंदोलन होते ही रहे हैं। आज वो एक माला में पिरोए जा सकते हैं, ये एक नया फिनोमेना है देश भर में भी और इलाके के अंदर भी अलग अलग आंदोलन, और एक एकता की भावना जो है जागृत हुई है। ये आंदोलन एकताबद्ध होकर जीता है, तो इसलिए ये सारी संभावनाएं खुल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक नई परिस्थिति है देश में। इसको ये डॉक्टर साहब, ये पहली बार हुआ है कि कम से कम आज़ादी के बाद देश में किसानों का इतना बड़ा संगठन और तमाम छोटे बड़े संगठन, लगभग 550 संगठनों ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, लेकिन मुख्यतः पंजाब के और देश के 40 संगठनों का रोल प्रमुख था। AIKMS के भी सहयोगी संगठन, किसान संगठन उसमें थे। तो क्या आपको लगता है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का अस्तित्व बना रहेगा और आगे की लड़ाइयों को भी वही लीड करेगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा तो बना ही रहेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसी नेता ने नहीं बनाया है, किसी भी नेताओं की टीम ने नहीं बनाया है। संयुक्त किसान मोर्चा बना है जनता की एकताबद्ध लड़ाई के दबाव में। नेताओं ने उस आवाज को मजबूर होकर या पहचान कर उसको अभिव्यक्त किया और मोर्चे को बांधा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा तो बना रहेगा। ये संभव है कि कुछ लोग जो इसमें उतना इस बात को ना समझ पाए, वो हो सकता है कुछ लोग अलग भी होते रहें, लेकिन कुछ लोग जुड़ते भी रहेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा तो निश्चित तौर पर बना ही रहेगा। एक और उपलब्धि है इसकी जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो विभाजन है वो विभाजन बहुत सारा पैदा करती हैं देश की अलग अलग इलाकों की परिस्थिति, और उन इलाकों की परिस्थितियों पर एक तरफा हमला कॉर्पोरेट करना चाह रहा है। तो कॉर्पोरेट का जो एक तरफा हमला है वो एक एकता की परिस्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि खेती सिर्फ अलग अलग भिन्नताओं, अलग इलाके की भिन्नताओं के आधार पर नहीं होती है, वो कॉर्पोरेट की नीतियों से, प्रो कॉर्पोरेट नीतियों से प्रभावित हो रही है। तो वो एक कुछ मांगे ऐसी बन जाए जो एक तरफा एक साथ आ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इस आंदोलन ने जो राजनीतिक रूप से किसानों को बांटते रहे हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और उस आधार पर वोट की तरफ ले जाते रहे हैं। कृषि किसान विरोधी सारी राजनीति किसानों के नाम पर होती है, और किसान विरोधी नीतियों से का मुकाबला करने के नाम पर पार्टियां ये कहती रही हैं कि साहब कि आप हमको वोट दीजिए, अगली बार आइए हमारे साथ। इस आंदोलन ने एक नई परिस्थिति पैदा करी। उसने एक सिरे से सारी राजनीतिक पार्टियों को मजबूर किया, और शुरू से किया। आप देखिए कि जब शुरू में ये आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने बहुत दमन किया पिछले साल पंजाब के अंदर, उसने केस दर्ज किए, जेल भेजे, लेकिन मुकाबला कर दिया लोगों ने। और जब कांग्रेस को समझ में आया कि नहीं हो पाएगा, कि जनता का एक सैलाब खड़ा होता चला जा रहा है, जिले दर जिले में और संगठन दर संगठन खड़े होते चले जा रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस ने कदम पीछे हटाए और कहा कि अच्छा इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाद में वो कानून भी लाई, जो कानून एकदम धोखा देने के लिए थे, लेकिन उसने उसको एक पक्ष लेना पड़ा कि किसानों का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा विरोध खड़ा होने लगा। अकालियों को मजबूर किया। पहले सिमरन मंत्री, खाद्य मंत्री जो थी बादल की वाइफ, उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर एनडीए छोड़ा है अकालियों ने। बाद में अकालियों ने पहले वो कहते थे कि हम कानून समझाएंगे, फिर उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम कानून के विरोध में हैं। आप पार्टी जिसने जो है 3 दिसंबर को मंडी एक्ट अमल कर दिया दिल्ली में, दिल्ली की मंडियों में, वो भी जो है आंदोलन के पक्ष में खड़े होने के लिए मजबूर हुई। बहुत सारी और पार्टियों ने माहौल को देखते हुए आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया। किसी पार्टी ने जनता के इस आंदोलन में गोलबंदी नहीं की किसी अपने इलाके में, तो सीमाएं बंधी नहीं इस आंदोलन की, क्योंकि जिस हद तक किसान संगठन उसको कर पा रहे थे उन्होंने किया, और जो पार्टीगत रूप से संगठित लोग थे उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज सभी पार्टियां मजबूर हैं, क्योंकि पूरी जिस फिनोमेना को लेकर जो है वो पूरे राज्यसभा में जो है संविधान का उल्लंघन करके पास करा दिया गया कि बात करता था विपक्ष, और वो जनता को लेकर नहीं खड़ा हो पाया संविधान के उल्लंघन को लेकर। उस संविधान के उल्लंघन का जो कानून के रूप में असर आया, उसको लेकर जनता ने घेर लिया, मोदी जैसे तानाशाह को परास्त कर दिया। तो आप समझिए अद्भुत है ये जनता, ये आंदोलन संसद की संसदीय राजनीति, यानी राजनीति में जो संसदीय तंत्र है
उसके ऊपर हावी रहा है, और ये एक नया फिनोमेना है। बिल्कुल, आज देश ही नहीं दुनिया भारत के इस किसान आंदोलन का अध्ययन कर रही है और दुनिया इससे एक सबक लेगी। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी, आप सबको, आपके माध्यम से देश की सारी जनता को बधाई। धन्यवाद।